ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है वो सेकंड डे है उम्रा पर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो था वो तहज्जुद से जो पहले था ना हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ। थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। बस फिर जो फजर पढ़ के हम लोग सोए हैं तो ज़ोहर पे आँख खुल गई थी, तो बस फिर ज़ोहर की जो थी अदायगी वहीं पर की और असर के टाइम जो थी वो शटर सर्विस वहाँ से चली थी। तो कल हमें जो था वो बस की सर्विस का भी कुछ पता नहीं लग रहा था रात को, तो इस वजह से आज शटर सर्विस से भी आना ज़रूरी था ताकि जो है ना हमें जो अच्छे से पता लग जाए कि कहाँ पे जो है ना वो मतलब उसका स्टॉप है, तो फिर हम इजीली जो है ना देर सवेर जब भी हो जाती है जिस भी टाइम पे ना तो हम लोग इजीली होटल वापस जा सकें। तो ये जो सारा एरिया है ना माशाल्लाह मैं तकरीबन 10 साल बाद पूरे यहाँ पे वापस आई हूँ और इतनी चेंजिंग आ गई है बहुत ज़्यादा। जो मेरे माइंड में स्ट्रक्चर था मतलब पुरानी जो मेमोरी थी ना उस हिसाब से ना बिल्कुल हरम चेंज हो चुका है ना। जाहिर सी बात है 10 साल का जो है ना वो गैप भी है। तो ये जो सारा जो एरिया है वो माशाल्लाह इतना एक्सपेंड हो चुका है मेरे और आपके लिए। तो बस इंशाल्लाह अभी जो है ना हम लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच और जो डिनर है वो तीनों इकट्ठे ही होगा। वो पता नहीं बाद में शायद डिनर कर भी ले अगर भूख वगैरह लगी तो, लेकिन अभी जो ब्रेकफास्ट है वो लंच है वो होगा इंशाल्लाह। तो बस देखते हैं क्या खाते हैं अभी और फिर उसके बाद जो है वो मगरिब की नमाज़ के लिए इंशाल्लाह जाएंगे और तवाफ़ वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में। अभी आए हैं आके सबसे पहले तो है ना हम जो है जमजम पीते हैं। अच्छा ये वाला जो एरिया था वो अभी ये बैरियर्स लगा के बंद कर दिया है क्योंकि मगरिब की जो नमाज़ है बिल्कुल उसका टाइम होने वाला है। तो पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर कुछ करेंगे पेट पूजा, फिर इंशाल्लाह वापस आके ना सुकून से तवाफ़ का टाइम हुआ तो इंशाल्लाह तवाफ़ करेंगे, नहीं तो फिर जो सब कुछ है वो इशा की नमाज़ के बाद होगा। और इतना मेरा को दिल कर रहा है ना कि मैं बिल्कुल वो जो है ना जो है ज़मर और तसीफ़ को ना पहली रो में हम लोग जो है नमाज़ पढ़ें। ऑफ़ कोर्स जो फ़ीमेल्स होती हैं वो तो पीछे होती हैं, मैं तो पीछे ही होंगी। नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह, दुआ करते हैं और फिर मिलते हैं। हेलो, पहले मनी एक्सचेंज करवाया। कैनेडियन डॉलर का तो रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बस यही है कि US डॉलर ले और उसी से करवाएं तो उसके फिर भी थोड़े से बेटर रेट मिल जाते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ी और पढ़ने के बाद आ गए हैं द फेमस अलबेक खाने। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं। कल आते ही यहाँ पे मंदी खाई थी और क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये जो देसी खाने हैं ना स्पेशली अरब खाने वो खाने को तरसे हुए थे। जो पहले खाते होते थे तो बस यही सोचते थे कि जब जाएंगे ना तो खूब वन्नी में जाएंगे तो अलबेक में तो काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी। खैर डिनर का टाइम भी है तो रश तो होगा ही, बहुत लंबा है यहाँ पे तो लाइन अप। तो कुछ और खा ले। खाने का सीन कुछ इस तरह हुआ कि हम लोग कभी सर्च में ही थे कि एकदम से याद आया कि हम लोग तो आज इनवाइटेड है, हम लोगों को तो कहीं जाना है खाने के लिए। वो भी उनकी टाइमली कॉल आ गई है तो बस हम लोग तो फटाफट टैक्सी पकड़ी और भागे हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा अहतमाम किया हुआ था, ये पहले से ऑलरेडी बुकिंग करवाई हुई थी कोई स्पेशल मंदी प्लेटर्स की। बहुत यमी बहुत मज़ेदार किस्म के लैम्प प्लेटर्स थे। पूरा जो एक होता है ना कि ट्रेडिशनल स्टाइल में इस तरह हाथों से मंदी खाना और नीचे बैठ के आराम से, तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इसको एंजॉय किया। उसके बाद चला जी कुनाफा और फिर चाय का सेशन। हमने सोचा थोड़ा बाहर बैठ के मक्का मुकरमा की सड़कें देखें, एंजॉय करें और बहुत अच्छा हो गया ऐसा मौसम, एंजॉय नहीं किया, एंजॉय करें। बस चाय नहीं पी थी 2 दिन से, चाय जाहिर सी बात है इस तरह की चाय तो फिर क्या ही बात है इसकी। बस चाय एंजॉय कर रहे हैं और साथ में यहाँ का हसीन नज़ारा भी। ये रमज़ान करीम की भाई ऑफर्स भी आना शुरू हो गई हैं। नोट तो ना डिटर्जेंट वाले उसमें हम आए हैं छोटी मोटी स्नैकिंग की और वैसे ही शॉपिंग करने। हमारे
होटल के सामने एक छोटी सी मार्ट है, सेविंग मार्ट। जहाँ इंसान का अच्छा टाइम गुजरा होता है ना, वो चीज़ें नहीं भूलती हैं। तो बस यहाँ से बस कोई चिप्स वगैरह लिए हैं और चाय के लिए एक थोड़ा सा सामान, तो बस दैट्स इट। ये सारी उन्हीं चीज़ों के नाम है, सारी जो पुरानी मेमोरीज है ना वो रिकॉल हो रही हैं। अच्छा, यहाँ से एक मिल्क पाउडर था, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं उसके क्या बनाया करती थी, रसमलाई और गुलाब जामुन, बड़े मज़े के बनते थे। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी इधर ना, ये इसका आई थिंक एंकर का, हाँ जी। इतनी कोई रौनक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ने अपने शहर पे बुलाया और है भी मक्का, रौनक कैसे ना हो यहाँ पे ना, बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही ज़मीन है और रहने वाले इंसान भी वही हैं, बस अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ने एक ही ज़मीन पर तरह तरह के मौसम बनाए हुए हैं और तरह तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं इंसानों के लिए। यहाँ जनवरी है और जनवरी की इस डेट को इतना ज़बरदस्त किस्म का वेदर हो रहा है ना, बहुत प्यारा। तो और 1 जनवरी टोरंटो में होता है कि बाहर निकल के हम 1-2 मिनट से ज़्यादा खड़े भी नहीं हो सकते, और वो भी अगर बहुत माइनस में टेम्परेचर हो, विंडी हो, तब तो इस चीज़ का भी तसव्वुर नहीं हो सकता। बहुत मज़े का वेदर हो रहा है, ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, बिल्कुल दरमियाना सा। ये ज़बर चिप्स लेकर आया है इनको खिलाने के लिए ना, मॉल से जाके। ये देखो इसके काम, ये मुझे पहले ही कह रहा है मामा मैं इसको ले जाऊँ रेस्टोरेंट में, तो ना मैं रात को इससे खेलूँगा और सुबह इनको वापस कर जाऊँगा। तो उन्होंने भी यही कहा है कि ले जाओ इसको। ये वो कह रहा है इसको अपने घर पे जो काटेगी ना, वो देखा। ये होटल है और होटल के बिल्कुल ऑपोजिट पे ये है सिटी सेंटर। ज़रूरत की जो है ना वो सारी चीज़ें इधर मिल जाती हैं। कोई भी, और टाइम आई थिंक इस वक्त हो रहे होंगे कोई 12:30 का टाइम है रात का। सारे शॉप्स ओपन ही हैं, अंदर बेकरी भी है कि अगर भूख लगे या देर से देर हो। तो मैं हो रही थी चाय की क्रेविंग, तो हम जाके ना मैं लेकर आई हूँ मिल्क। मैंने कहा चलें, केटल तो है ही रूम में, वहाँ जाके चाय बना के अच्छी सी पीते हैं। और ये सामने है क्लॉक टावर, सुभान अल्लाह। वॉकिंग डिस्टेंस भी है, आराम से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो शटर की सर्विस अवेलेबल है या फिर ज़मीन छोटा है तो जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वॉक करके भी ना, वॉक का भी एक्सपीरियंस का अपने मज़ा। अराउंड 1 बज रहा था रात का और हम लोग जो थे शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करके होटल की तरफ आ गए थे। तो इरादा था कि इंशाल्लाह ताला सुबह तहज्जुद या फिर फजर के टाइम जो है ना वो सुबह जाएंगे, और तवाफ़ की नीयत से ही हम लोग घर से निकले। लेकिन हुआ गया, वहाँ जाके पता लगा कि जिन मर्दों ने एहराम नहीं पहने, चाहे वो तवाफ़ की ही नीयत से अंदर क्यों ना जाएं, उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती ना। एंट्रेंस पे शुरते वगैरह खड़े हुए होते हैं। जिन लोगों ने एहराम नहीं पहने उनको वहीं से वो लोग निकाली जाते हैं साइड में। वो लोग मस्जिद के आते के बाहर की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं, और जिन लोगों ने एहराम पहने हुए होते हैं, उन्होंने उम्रा करना है या फिर तवाफ़ करना है, जस्ट वो लोग अंदर जा सकते हैं, और औरतें जो होती हैं वो तो जा ही सकती हैं। तो बस हम लोगों ने अपनी नमाज़ें वगैरह अदा की, नवाफिल पढ़े और बस घर की तरफ हो लिए। इंशाअल्लाह ताला सुबह इंशाअल्लाह ज़रूर हम तवाफ़ के लिए निकलेंगे फजर की नमाज़ के बाद। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे एंड होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।